रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने अप्रैल 2024 में शुरू होने वाले अपने नए सत्र की शुरुआत से पहले छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की घोषणा की है। पहली छात्रवृत्ति इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट IACST है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आकाश शहीदों के बच्चों, रक्षा कर्मियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करेगा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री अनुप अग्रवाल ने कहा, हम भारत भर में छात्रों के लिए सुलभ और प्रभावशाली शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। IACST और हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसी पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य योग्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करने के लिए सशक्त बनाना है। हमें अपने बहादुर सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की अपनी परंपरा को जारी रखने पर गर्व है और हम शिक्षा में उत्कृष्टता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? क्या आपने स्टूडेंट के लिए क्या स्कीम लॉन्च की स्टूडेंट की? आज का सर उद्देश्य है कि हम अपने एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बताना चाह रहे थे। जैसे एक एग्ज़ाम हम कराते हैं एनथे, ठीक है, वो अक्टूबर-नवंबर मंथ में होता है। वो एग्ज़ाम जो बच्चे नहीं दे पाए, तो उन बच्चों को भी आज कुछ ना कुछ ऑप्शन तो देना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो एक एग्ज़ाम है हमारा है IACST, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ब्रांच पे हम लोग कराते हैं। बच्चा कभी भी आए वो टेस्ट को दे सकता है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इस टेस्ट में बच्चा अप टू 90% स्कॉलरशिप अचीव कर सकता है। दूसरा आज का उद्देश्य था कि हमें इसमें 2 चीज़ें इस बार और ऐड की हैं। पहले भी हम करते रहे हैं कि पहला तो ये कि जो शहीदों के बच्चे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है या कहीं से भी हैं, उनके बच्चों को हम 100% ट्यूशन फ़ी वेवर दे रहे हैं। यानी हमारी जो फ़ीस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फ़ी, वो उनकी 100% माफ़ रहेगी। और दूसरा, जो बच्चे हमारे पास हैं किसी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं, उनको हम उनकी स्कॉलरशिप के ऊपर 10% एडिशनल देंगे। जैसे अगर बच्चे ने 60% अचीव किया है तो उसकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली विल बिकम 70%। परीक्षा कब से कब आयोजित होगी? परीक्षा चल रही है, आप किसी भी दिन आकर ब्रांच पे 1 घंटे का एग्ज़ाम है, कभी भी आप इसको दे सकते हैं। शहीदों के बच्चों को जो छूट दी गई है वो किस प्रकार की छूट दी गई है? ट्यूशन फ़ी जो मैंने बताया कि हमारी फ़ीस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है, लगभग 60-65% के करीब, वो 100% उनके लिए माफ़ रहेगा। अगर बात की जाए सर, आकाश के इससे पहले जो बच्चों के परिणाम किस तरह के आए हैं JEE और सब में? सर, आकाश 35 साल से इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है और 13 साल से हम हिसार में एस्टेब्लिश्ड हैं। और जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और जो जिस टाइप के रिज़ल्ट्स हमने दिए हैं, उसी के दम पे हम यहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं इस बार, अभी जैसे JEE मेंस हुआ, JEE मेंस का फ़ेज़ 1 हुआ, उसमें भी सर ने बताया था कि वहाँ हमारे 150 बच्चे शायद रिज़ल्ट सर के लिए एक्चुअल में रिज़ल्ट में जैसे ना हमारे पास 98 to 99.9 परसेंटाइल में हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 14 स्टूडेंट थे। मतलब 14 स्टूडेंट वो थे जिनको कि आप ये देखिए कि जो IIT मेंस के हिसाब से जो अच्छा कॉलेज होगा, बेस्ट कॉलेज, जैसे IIIT हैदराबाद होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अराउंड में अगर आपको बात करूं कि जो 90 परसेंटाइल के जो ऊपर बच्चे हैं, वो 150 प्लस बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किया है। और अभी जो सेशन 2 का पेपर है, अप्रैल 4 को जो पेपर नया भी शुरू होने वाला है, उसमें आप ये देखेंगे कि ये नंबर और ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आई थिंक जैसे ओलंपियाड का भी रिज़ल्ट आया था पिछली बार, वही रिकॉर्ड हम उसी को मेंटेन और उससे अच्छा करेंगे। ओलंपियाड में भी इस ब्रांच पे आप देखेंगे तो 29 सिलेक्शन थे इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ओलंपियाड कंबाइंड, तो विच इज़ अ वेरी ह्यूज माइलस्टोन फॉर एनी ब्रांच पर्सपेक्टिव। किसी भी एक सिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि ओलंपियाड में 29 बच्चे निकले, क्योंकि ओलंपियाड की बहुत सारे लोगों को तो जानकारी नहीं होती है, जबकि हम यहाँ हर बच्चे को उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं, प्रॉपर उसकी तैयारी कराते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, अचीव भी करते हैं इस चीज़ को। सर, योर नेम एंड पोस्ट? माय नेम इज़ मुकुल बंसल और मैं यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ।
और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऐसा है सर, जैसे हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो क्लास 8वीं से लेकर क्लास 12वीं तक, और 12वीं के बाद जो रिपीटर बैच होते हैं, ड्रॉपर बच्चे होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो जो कक्षा 7th में था अभी बच्चा, वो क्लास 8th में भी आएगा तो वो बच्चा एग्ज़ाम लिख सकता है। यानी क्लास 7th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं।